हेलो गाइस, आज जो हम क्यू कार्ड करेंगे वो है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी विच यू एक्सपीरियंस्ड विद समवन। इसके साथ हम एडवांस वोकैब करेंगे, ईडियम्स करेंगे एंड कोलोकेशन करेंगे। और आप ऐसा अगर क्यू कार्ड करते हैं तो आप मैक्सिमम 7 to 8 बैंड स्कोर तक अचीव कर सकते हैं। और इसके जो हमारे क्यूज़ है, व्हाट द एक्टिविटी वॉज, हु यू वर विद, when and where it happened, why you went for it, and explain how you felt about it. एंड अब हम अपना क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। एंड वेल पार्टिसिपेटिंग विद समवन ब्रिंग न्यूमरस मेरिट्स इन आवर लाइफ सच एज टीम स्पिरिट, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। अगर हम दूसरों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आते हैं, जैसे कि टीम स्पिरिट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, ब्रिंग्स मतलब लेकर आना। आई आल्सो हैव डन एम्पल थिंग्स विद मैनी पीपल। एम्पल मीन्स बहुत सारे, मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर चुकी हूँ बहुत सारे लोगों के साथ। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन एक्सिलरेटिंग एक्टिविटी विच आई डिड विथ माई बॉसम फ्रेंड रमन। बट जहाँ पे मैं एक्साइटिंग एक्टिविटी, एक्सिलरेटिंग मतलब एक्साइटिंग एक्टिविटी जो कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड रमन के साथ की हुई है। इट वॉज नन अदर देन पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन। जी और कोई नहीं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। आई विविडली रिमेंबर इट वॉज हैपेंड कपल ऑफ ईयर्स अगो। मुझे अच्छी तरह याद है जो घटना हुई थी, जे कुछ ईयर्स पहला की बात है। वेल लोकल अथॉरिटी ऑफ माई एरिया ऑर्गेनाइज सिंगिंग कॉम्पिटिशन इन चंडीगढ़। जबकि लोकल अथॉरिटी जो मेरे लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन को क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था चंडीगढ़ में। आई वॉज थ्रिल टू बिट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस फेस्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इस फेस्ट का। फेस्ट मीन्स फेस्टिवल, कॉम्पिटिशन, जो भी ये फेस्ट हो रहा था उसका पार्ट बनने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्या थी, एक्साइटेड थी। बट ओनली 1 वीक लेफ्ट फॉर दिस कॉम्पिटिशन। बट उस कॉम्पिटिशन के लिए जस्ट 1 वीक ही रह गया था। एंड इट वॉज रियली हार्ड टास्क फॉर मी टू पॉलिश माई स्किल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था कि मैं इतने छोटे से पीरियड में अपने स्किल्स को क्या पॉलिश कर पाऊँ। पॉलिश करना होता है कि मैं इनको निखार पाऊँ। So I took decision to take part in this fest with one of my close friend Raman, as she is highly skilled in classical music. सो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं इस फेस्ट में किसके साथ पार्टिसिपेट करूँगी, मेरे सबसे जो क्लोज़ फ्रेंड है रमन के साथ, जो कि बहुत ही स्किल्ड है इन क्लासिकल म्यूज़िक। हाईली स्किल्ड एक कॉलोकेशन है और इसे हम साथ में ही यूज़ करते हैं। आई कॉल्ड हर एंड टोल्ड हर अबाउट ऑल द सिचुएशन। मैंने उसे कॉल की और बताया हर एक सिचुएशन के बारे में। एंड शी एग्री विद मी, और वो मेरे साथ क्या होगी, एग्री होगी। एट लास्ट वी डिसाइडेड टू परफॉर्म क्लासिकल म्यूज़िक। और लास्ट में हमने क्या डिसाइड किया कि हम क्लासिकल म्यूज़िक परफॉर्म करेंगे। वी बोथ बर्नड द मिडनाइट ऑयल टू शार्प अवर स्किल। हम दोनों ने दिन रात मिलकर सख्त मेहनत की अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए। एक्चुअली देयर आर अमटीन कॉजेज वाई आई पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन। अमटीन मतलब बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण मैंने इस कॉम्पिटिशन में क्या पार्टिसिपेट किया था। फर्स्टली आई हैव कीन इंटरेस्ट इन सिंगिंग एंड वांट टू कन्वर्ट माई हॉबी इनटू करियर। एक्चुअली मुझे सिंगिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं अपनी हॉबी को एज ए करियर में कन्वर्ट करना चाहती थी। देयरफॉर दिस कॉम्पिटिशन ऑफर्ड मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई डिड नॉट वांट टू मिस द बोट एट एनी कॉस्ट। इसलिए ये जो कॉम्पिटिशन था इसने मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी। एंड आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस करूँ। मिस द बोट मीन्स के लाइक मिस कर देना किसी अपॉर्चुनिटी को। अनदर कंसिडरेबल रीज़न इज़ दैट द जज ऑफ दिस फेस्ट इज़ दलजीत दोसांझ। जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि लाइक इस जो कंपटीशन का जज था वो दलजीत दोसांझ था। एंड ही इज़ द रिनॉयड सिंगर ऑफ माई कंट्री। और मेरी कंट्री का क्या है, रिनॉयड सिंगर। रिनॉयड मतलब फेमस सिंगर है, ये भी एडवांस वोकैब है। मोरएवर इट वॉज माई ड्रीम टू मीट हिम एज ही इज़ माई रोल मॉडल। एक्चुअली ये मेरी ड्रीम थी कि मैं उसे अपनी लाइफ में मिलूँ क्योंकि वो मेरा क्या है, रोल मॉडल है। फाइनली द डे ऑफ कॉम्पिटिशन केम। वी बोथ गॉट रेडी एंड व्हेन वी वेंट देयर वी गॉट एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ मल्टीफेरियस अरेंजमेंट।
फाइनली जो डे था कंपटीशन का वो आ गया था। हम दोनों रेडी हुए और जब हम वहाँ पे गए हम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए इतनी अच्छी अरेंजमेंट को देखकर। एस्टोनिश्ड मीन्स के लाइक हैरान हो जाना। इट वॉज इमेंसली ब्यूटीफुल प्लेस। इमेंसली मीन्स वेरी, जो प्लेस थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड आल्सो देयर वर मैनी वेल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड सिंगर्स हु आल्सो केम टू बी द पार्ट ऑफ दिस फेस्ट। और वहाँ पे और भी वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस सिंगर थे जो वहाँ पे आए उस कंपटीशन का, उस फेस्ट का पार्ट बनने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, टू compete with them really seems impossible, but my friend motivated me. ईमानदारी के साथ कहूँ तो उनके साथ compete करना मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया एंड वी बोथ परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड जजेस। लेकिन हम दोनों ने क्या परफॉर्म किया जजेस एंड ऑडियंस के सामने। एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑल द पीपल क्लैप्ड एंड द साउंड ऑफ देयर क्लैपिंग वाज अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर मी। परफॉर्मेंस के लास्ट में सभी लोगों ने क्लैप किया एंड जो उनकी साउंड थी क्लैपिंग की वो मेरे लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। Well, we didn't get any position in this fest, but competing with the highly skilled people was great experience, which motivates me always to take challenges in every circumstance of my life. Well, हम फेस्ट में कोई भी पोजीशन हासिल नहीं की, बट इतने हाईली स्किल्ड लोगों के साथ compete करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जो मुझे हमेशा ही मोटिवेट करता है, जो मैं अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में चैलेंजेस लेने को तैयार रहूं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग फेस्ट वॉज द बेस्ट एक्टिविटी विच आई डिड इन माई लाइफ। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना वो मेरी लाइफ की बेस्ट एक्टिविटी थी जो मैंने की थी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।